डे 1 to 3 आपको समझ में आ गया। एक से मतलब 3 दिन आपको बेसिक ग्रामर रूल्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का प्रैक्टिस करना है। डे 4 to 6 2 दिन आपको। डे 7 में आकर के आपको अपने जो भी चीज़ें सीखी थी, आपने ग्रामर रूल सीखे थे, आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखे थे, आपने न्यू वोकैबुलरी वर्ड सीखे थे, अब इसको किसी के साथ प्रैक्टिस करना है। बोलते हो ना आप लोग कि 15 दिन में इंग्लिश सीखना है सर, 10 दिन में इंग्लिश सीखना है सर, आज हम बता रहे हैं कैसे होगा। अब जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 15 डेज का कंप्लीट रोड मैप, तो 15 डेज का हम कंप्लीट रोड मैप आपको दे रहे हैं अब। सो 15 डेज का कंप्लीट रोड मैप देने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि जो भी मैं 15 डेज का बताऊंगा आप प्लीज उसे प्रैक्टिस करना, और 15 डेज के बाद आकर के आप इस वीडियो में कमेंट करना कि हाँ 15 डेज तक हमने किया है और मुझे इंप्रूवमेंट दिखी है। ठीक है, तो इसको हम क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, 15 डेज रोड मैप। ठीक है, बोलते हो ना आप लोग कि 15 दिन में इंग्लिश सीखना है सर, 10 दिन में इंग्लिश सीखना है सर, आज हम बता रहे हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले डे 1 to 3, डे 1 to 3 में आपको बेसिक ग्रामर रूल्स, रूल्स बोल रहा हूं मैं, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था ना कि आपको टेंसेस फॉर एग्जांपल नहीं आ रहे, एडजेक्टिव्स नहीं आ रहे, कोई चीज़ नहीं आ रहा, तो इसे रूल्स जो है आपको बेसिक ग्रामर रूल्स उसको पढ़ना है। अगर आपको आते हैं तो ठीक है, ग्रामर का ही प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, बेसिक ग्रामर रूल्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर। बेसिक ग्रामर रूल्स प्लस सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर जो है उसे प्रैक्टिस करना है। उसके बाद डे 4 to 6 में आपको न्यू वोकैब्स, अब देखो मैंने क्या लिखा है, डे 1 to 3 आपको समझ में आ गया। एक से मतलब 3 दिन आपको बेसिक ग्रामर रूल्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का प्रैक्टिस करना है। डे 4 to 6 2 दिन आपको न्यू ग्रामर्स न्यू वोकैबुलरीज आपको यूज करनी है अपने सेंटेंसेस में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डे आपने 4 to 6 में आपने कुछ नया चालू किया तो आप पुराना बंद कर दोगे, ऐसे नहीं। आपको ये दो चीजें प्रैक्टिस करनी है। इधर भी अपनी पढ़ाई शुरुआत करने से पहले 2-2 मिनट 3-3 मिनट उसे रिवाइज करो, बोलते थे ना बचपन में, ये वही चीज़ है। आपको आगे बढ़ने से पहले बेसिक ग्रामर्स के जो रूल्स हैं उसे एक बार देख लेना, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को एक बार देख लेना है और न्यू वोकैब्स पे आपको फोकस करना है। ये हो गया डे 4 to 6। फिर आता है डे 7 to 9। सुपर इंपॉर्टेंट, IMP इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डेली कॉन्वर्सेशनल, ये कॉन्वर्सेशनल है। ठीक है, डेली कन्वर्सेशन आपको करनी है चैट जीपीटी में, जो मैंने आपको बताया था ना स्टेप 2 हो गए, ग्रामर वोकैबुलरी, अब कन्वर्सेशनल। अब डे 7 में आकर के आपको अपने जो भी चीजें सीखी थी, आपने ग्रामर रूल सीखे थे, आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखे थे, आपने न्यू वोकैबुलरी वर्ड सीखे थे, अब इसको किसी के साथ प्रैक्टिस करना है। इसका मैंने आपको बताया था चैट जीपीटी का आप यूज कर सकते हो, वरना आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि है जोश टॉक्स का अपना ऐप, उसे भी आप सब्सक्रिप्शन लेके दे सकते हो। इसमें छोटा माइनस है सब्सक्रिप्शन है, 50-55 रुपए इसका महीना का होता है, दिन का 2 रुपए, लिटरली दिन का 2 रुपए। अगर आप 1 साल का लेते हो सब्सक्रिप्शन इसका, तो आपको सिर्फ दिन का 2 रुपए देना है। आप ये सोचो, दिन का 2 रुपए आप क्या ही आपके लिए मायने रखता होगा। आप चॉकलेट्स खा लेते होगे उससे ज़्यादा पैसे के। आप कहीं और चाय पीने में, आजकल तो चाय पीने पे भी बाहर जाते हो तो 10-15 रुपए खर्च हो ही जाते हैं। दिन का 2 रुपए क्या है यार। तो आप जोश टॉक्स का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैंने अपनी इंग्लिश भी इससे इंप्रूव की है बाय द वे। सो कहीं ना कहीं ये है
अच्छा, तो चैट जीपीटी का आप यूज करो अगर आप करना है तो। फिर अपना आपको एडवांस कन्वर्सेशनल आपको करना है इंग्लिश, तो जोश टॉक्स का आप ऐप इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छा ऐप। ठीक है, फिर आता है डे 10 to 12। अब इतना कर लेने के बाद आपको आएगा कॉन्फिडेंस कि भाई ग्रामर आ रही है, वोकैबुलरी आ रहा है, सेंटेंस फॉर्म कर ले रहा हूं मैं, कन्वर्सेशन भी हो जा रही है किसी के साथ। तो अब आएगा 10 to 12। अब हम डे 15 के करीब आ रहे हैं, तो आपको शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी है। शॉर्ट स्टोरीज आप बुक्स में पढ़ सकते हो, पतली पतली किताबें आती हैं, बच्चों के बुक्स ले सकते हो। अपने घर में ही कुछ छोटे भाई बहन होंगे आपके, चाचा के बेटे, मामा के बेटे, कोई ना कोई तो होगा जिसकी पतली बुक होगी, उसको ज़ोर ज़ोर से लाउडली रीड करना है। अपने सेंटेंसेस में आपको जो है ऐसे रीड नहीं करना है, हाय आई गो टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, ऐसे नहीं। आपको उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन जब भी आप करो, जो आप किसी से बात करो, तो ऐसा ह्यूमनली आपको चीज़ें बोलनी है। ठीक है, तो शॉर्ट स्टोरीज आप अपने बच्चों में, अगर घर में बच्चे हैं तो उनकी किताबें ले सकते हो, या तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो। आपके मोबाइल में कहीं भी यूज कर सकते हो चैट जीपीटी। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि आप कहीं भी यूज कर सकते हो इसे। तो चैट जीपीटी का आप इस्तेमाल करके आप अपनी शॉर्ट स्टोरीज भी क्रिएट कर सकते हो। कुछ नहीं करना, आपको बस प्रॉम्प्ट लिखना है, गिव मी सम शॉर्ट स्टोरीज ऑन सच एंड सच थिंग्स, बस हो गया। वो आपको शॉर्ट स्टोरीज दे देगा, उससे रीड करो। आपको अच्छा, बाय द वे, शॉर्ट स्टोरीज अगर आपको पढ़ना पसंद है किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, लेट्स से अगर आपको पसंद है शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना सेलिब्रिटीज़ के बारे में कि सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में क्या हो रहा है, आपको एंटरप्रेन्योर्स, आपको बिजनेसमैन के शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना पसंद है, तो आप चैट जीपीटी को लिखो, वो आपको देगा। तो वहाँ आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। फिर है लास्ट डे 13 to 15। अब लास्ट हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब लास्ट हो गया, अब डे 13 to 15 आ गया। राइटिंग प्रैक्टिस, देखो ये एक चेरी ऑन द टॉप बोलते हैं ना, कि केक में एक चेरी की तरह होता है। राइटिंग अगर आप करते हो चैट जीपीटी पे, अपनी राइटिंग इंप्रूव करते हो, और क्योंकि आपको ग्रामर आ चुकी है और स्ट्रक्चर सेंटेंस फॉर्मेशन आपको आ चुका है थोड़ा बहुत, आप न्यू वोकैबुलरीज थोड़े से जानते हो, आपने लेट्स से चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके, जोश टॉक्स का ऐप इस्तेमाल करके आपने किसी से बात भी किया है, आपने चैट जीपीटी से लेट्स से बात की है, तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी है, और उसके बाद आपने शॉर्ट स्टोरीज भी पढ़ी हैं, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज भी है। तो राइटिंग प्रैक्टिस चालू करो। राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि जब कहते हैं ना कि एक सर्टेन स्टेज के बाद आपका दिमाग खुलता है, तो यहाँ पर आकर के आपका दिमाग खुलेगा कि ठीक है, अब मैं अपने थॉट्स इंग्लिश में लोगों के सामने प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, अपने इंटेलेक्चुअल थॉट्स। ठीक है, तो जब आप अच्छा कंटेंट किसी के साथ शेयर करते हो, जब उससे आप बातचीत करना शुरू करोगे कहीं किसी नॉलेजेबल इंसान से, तो उसको भी अच्छा लगेगा कि अरे इसको पता है चीज़ें। ये तभी होगा जब आप लिखना शुरू करोगे, क्योंकि जब आप लिखना शुरू करोगे तो और ज़्यादा पढ़ना चालू करोगे आप। ठीक है, तो बाय द वे इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है, सो प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आज करना, इसे जा करके आज से ही चालू करो। फिर 15 डेज इसे करने के बाद, अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि डे 1 to 3 में जो हो रहा है वो डे 4 to 6 में आप ऐसा मत करना कि आप नहीं कर रहे हो, फिर कुछ नहीं होगा। मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, डे 1 to 3 में जो चीज किया आपने उसे डे 4 to 6 में करना है, और डे 4 to 6 और 1 to 3 में जो किया उसे फिर 10-15 मिनट आपको 7 to 9 में करना है। फिर जो ये इन तीनों डेट्स में हुआ है, इन सेट ऑफ डेट्स में हुआ है, फिर वो आपको 10 to 12 में भी 15-15 मिनट आपको करना है। फिर लास्ट में जब आप रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर 15-15 मिनट आपको करना है, विच मीन्स कि 15 मिनट्स आपको चीजें करनी है जो भी आप नया उस दिन कर रहे हो। उससे पहले 15 मिनट्स आपने ग्रामर किया, वोकैबुलरी किया और कन्वर्सेशनल इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लिया आपने। फिर 15 मिनट्स जब लास्ट डे आपका रहा है तो राइटिंग का कर लिया आपने, तो वो एक अच्छा फ्लो बन जाएगा आपका, फिर वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। जब 15 डेज पूरे हो जाएंगे उसके बाद का भी बता देता हूँ मैं आपको। आगे आने वाले 15 डेज, बचे हुए 15 डेज को आपको क्या करना है, अब आपको सब कुछ हटा देना। अब आपको 15-15 मिनट फिर से, बाकी के 15 दिन जो बचे हैं वहाँ पर आपको फिर से 15-15 मिनट, 1 घंटा
बस 1 घंटा आपको फिर से ये सारी चीज़ें 1 महीने तक करनी है। अब आप सोचोगे कि यार इतनी सारी चीज़ें करनी होगी, ये बहुत थोड़ी चीज़ है, ये बहुत थोड़ी चीज़ है। एक बात सोचो कि जिसके पास इंग्लिश के लिए लर्न करने के लिए चैट जीपीटी नहीं होता था आज से काफ़ी समय पहले, वो लोग कैसे इंग्लिश करते होंगे, लर्न कैसे करते होंगे। मेरे फादर बताते हैं कि मैं इंग्लिश, हमारे उस टाइम में बुक आता था रैपिडेक्स से लर्न करते थे, और उस टाइम कुछ किसी से बात करने के लिए भी नहीं होता था, इसीलिए वो लोग कहते हैं कि हमारी स्पोकन इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि हमारे पास बात करने के लिए नहीं। आपके पास रिसोर्सेज हैं यार, चैट जीपीटी जैसा एआई टूल है, इतना अच्छा एआई टूल है, यूज़ करो। जोश टॉक्स का इंग्लिश ऐप भी है, उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आज आपके पास रिसोर्सेज, अगर ये कह रहे हो कि इतनी सारी चीज़ें करनी होंगी कैसे करेंगे, तो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में है कि बस क्या है, ग्रामर है, वोकैबुलरी है, स्पोकन इंग्लिश है और राइटिंग ही तो है, रीडिंग राइटिंग है, थोड़ा डायलॉग टेम्पलेट सेंटेंसेस है, 15-15 मिनट करना है। इसमें आप एक बार फ्लो चालू करोगे अपना, 7 दिन आप इसे करोगे, आप एक बार फ्लो में आ जाओगे। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट करना, आप स्क्रीनशॉट कर लो, बढ़िया रहता है। स्क्रीनशॉट करते हैं हम मोबाइल में रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्क्रीनशॉट किया मोबाइल में रखे फिर भूल गए, कॉपी में नोट भी करो। इसलिए मैंने पेन और पेपर भी कहा था मोबाइल के साथ। ठीक है, तो ये एक लास्ट चीज, गोल सेट करो। हम लोग कहते हैं कि आज से चालू करेंगे, कल से चालू करेंगे, परसों से चालू करेंगे, सेट ही नहीं होता हमारा गोल। हमें गोल सेट करना होगा कि हमें सर बता रहे हैं 15 डेज, तो हम 15 डेज करेंगे, किसी का नहीं सुन के 15 दिन करना है, उसके बाद देखते हैं ना, जो होगा देखी जाएगी। 15 डेज जो कोई बता रहा है तो उसकी सुनो और 15 डेज बस करो, बिना 1 रुपये खर्च किए। आप 15 डेज में क्या पता इंग्लिश सीख ही जाओ, और क्या पता कि आप बिल्कुल सीखोगे, फ्लुएंट हो जाओगे इंग्लिश में। तो गोल सेट करो, अपना रियलिस्टिक गोल सेट करो कि बस 15 डेज में जो ये करना, बाकी चीज़ें मुझे कुछ नहीं करनी। खुद ब खुद आप में इंप्रूवमेंट आएगा, खुद ब खुद आप प्रैक्टिस करना चालू करेगा। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा आपकी इंग्लिश निखर के आएगी। ठीक है, तो दोस्तों सारी चीज़ें मैंने बता दी है, सब कुछ बता दिया 15 डेज में आपको कैसे चीज़ें करनी है। ठीक है, अब लास्ट में ये बोलूँगा कि आज से प्रैक्टिस करना चालू करो। कमेंट सेक्शन में लिखो कि हाँ मैंने आज से प्रैक्टिस करना चालू कर दिया है। सारे लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखें कि हाँ मैंने चालू कर दिया सर। और फिर 15 डेज के बाद आकर के, जब 15 दिन इस वीडियो को डले हो जाएगा, उसके बाद आकर के आप कमेंट करें कि सर कुछ तो इंप्रूवमेंट दिख रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस लग रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। इस वीडियो को बनाने का मोटिव वही हमारा पूरा हो जाएगा कि हाँ भाई हमने कुछ चेंज लाया, हमने कुछ वैल्यू ऐड किया आपके लाइफ में, और उससे बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं। ठीक है, तो आप जो भी वीडियोस देख रहे हो लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। क्या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं? अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर। Download Josh Talks English Speaking app today and change your personality.